चलिए समझिएगा, हम लोग समझते हैं एक्सपोनेंट, है ना। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोनेंट का ज़रूरत कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। इससे पहले एक क्वेश्चन है कि एक आदमी जो वो अपने बच्चे को, छोटा उसका बच्चा है ना, हर दिन उसके लिए 2 रुपया जमा कर रहा है टॉफ़ी खाने के लिए। तो 2 रुपया कितना दिन तक जमा किया, मान लेते हैं 30 दिन तक जमा किया। तो 30 दिन में कितना रुपया जमा किया, 2 2 रुपया 30 बार, है ना। तो ये कितना रुपया हो गया टोटल, 60। लेकिन अब बात है कि कौन आसान पड़ेगा, टू हम 30 टाइम्स ऐड करें, ये आसान होगा, या फिर हम लोगों को ये इजी पड़ेगा 2 × 30। इजी कौन रहेगा, 2 × 30, है या ना। 2 × 30 कितना आ गया सीधा 60। इसका मतलब हुआ कि जहाँ भी रिपीटेड एडिशन है, कि बार बार सेम चीज़ को ऐड करना है। रिपीटेड एडिशन मतलब क्या, कि सेम चीज़ बार बार ऐड हो रहे हैं। तो सेम चीज़ को बार बार ऐड ना करके जितना टाइम्स करना है, जितना बार करना है, यहाँ दो दो कितना बार ऐड करना था, 30 टाइम्स, 30 बार। क्योंकि एक महीना का हम बात किए थे, एक महीना में हम लोग जनरली कितना दिन लेते हैं, 30 दिन, है ना। तो इसको 2 2 2 30 टाइम्स ऐड ना करके 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 30 से, आ गया 60। अब मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है लगातार 2 2 2 कितना टाइम्स, 30 टाइम्स, है ना, 30 बार। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 2 का पावर कितना, 30। बात समझ में रहे ना, 2 का पावर 30, जितना बार मल्टीप्लाई होगा उतना पावर में चला जाएगा। 5 × 5 × 5 × 5 को क्या लिखोगे, 5 का पावर 4, यही लिखाएगा ना। तो यहाँ समझना है कि यहाँ 2 को हम कहते हैं बेस, 2 को क्या कहते हैं, बेस। 5 को क्या कहेंगे, बेस। 30 को कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर, इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। 4 को हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो 2 का पावर 30, इसको पढ़ते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 30, 2 रेज्ड टू द पावर 30। कोई डाउट इसमें, 2 का पावर 30 को क्या पढ़ेंगे, 2 रेज टू द पावर 30। 5 का पावर 4 को क्या पढ़ोगे, 5 रेज टू द पावर 4। किसी को कोई डाउट नहीं है ना। 5 रेज टू द पावर 4 जितना रहेगा उतना, और रेज टू द पावर, पावर जो है फिर, है ना, उसको। अब मान लेते हैं हमारे पास है a का पावर n, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, a रेज टू द पावर n। समझना ध्यान से, a के पावर n को हम लोग क्या पढ़ेंगे, a रेज टू द पावर n। इसको पढ़ेंगे a रेज्ड टू द पावर n। मतलब इसका क्या हुआ कि a का पावर कितना है, तो a का पावर n है। बोलिए कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। तो अब इसका कुछ लॉज हम लोग समझ लेते हैं। लॉज मतलब रूल्स, नियम, है ना, कि एक्सपोनेंट के कौन कौन से रूल हम लोगों को पढ़ना है भाई, 7 और 8 दोनों क्लास के लिए, ठीक ना। और जिनको कुछ नहीं एक्सपोनेंट के बारे में मालूम है उसके लिए भी सब यहाँ क्लियर हो जाएगा। चलिए समझिएगा आगे। जैसे हम यहाँ भी बता रहे थे कि ए को कितना टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं 7 टाइम्स कर रहे हैं। तो बेसिक यहीं से शुरू होगा कि इसको हम लिखेंगे क्या, ए अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे ए का पावर 7। और अगर कहीं लिखा हुआ है कि ए का पावर 7 बी का पावर 2, तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब हुआ कि ए है 7 टाइम्स और बी कितना टाइम्स है, और बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिखेंगे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम्स, 3 टाइम्स मोर एंड 2 टाइम्स बी। कोई डाउट नहीं ना। तो इसको कहते हैं, हो गया आपका प्रोडक्ट फॉर्म। इस वाले फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म। क्योंकि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। प्रोडक्ट मतलब अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत। और इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों क्लियर है। फॉर्म है FORM, है ना, FORM। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है पूरा। चलो, तो 5 का पावर 4 का मतलब 3 का मतलब 5 × 5 × 5, ए का पावर 2, बी का पावर 3, सी का पावर 4। क्या लिखेंगे इसको, ये हो गया ए 2 टाइम्स, बी 3 टाइम्स और सी 4 टाइम्स। यही ना, इसका यही मतलब हुआ, है या ना।
चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। फिर आगे समझते हैं इसका रूल, समझ लेते हैं एक्सपोनेंट का कि हम लोग कौन कौन सा रूल यूज करने वाले हैं। टोटल 7 8 दोनों के लिए बार बार बता रहे हैं कि दोनों के लिए सेम रहेगा रूल, यहाँ कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप 7 में अलग रूल पढ़ेंगे और 8 में अलग रूल पढ़ेंगे, दोनों सेम रहेगा। जो 7th में वही रहेगा आपका 8th क्लास में भी, समझिएगा। सबसे फर्स्ट रूल है कि अगर हमारा बेस सेम है a/b हम इसलिए लिए हैं ताकि आपको दिखाई दे कि रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, इसका कुछ पावर है, कुछ पावर में m दे दिए, फिर हमारे पास a/b है और इसका पावर हम कितना दे दिए n। तो रूल कहता है कि अगर दोनों का पावर सेम है, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यह हो जाएगा a/b का पावर m + n। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 2/3 है, इसका पावर 2 है और 2/3 का पावर फिर कितना है, 3 है, तो हो जाएगा 2/3 का पावर 2 + 3, यानी कि 2/3 का पावर कितना, 5 मिलेगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। अब इसको समझिए कि अगर हम लोग इधर सॉल्व करते तो क्या मिलता है, इतना मिलता है या फिर नहीं मिलता, इस बात को समझते हैं। 2/3 का पावर 2 है, मतलब 2/3 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स। समझना ध्यान से, इसको हम इतना लिख रहे हैं 2/3 का पावर 2 टाइम्स है ना। फिर 2/3 का पावर यहाँ 3 है, कितना टाइम्स, इतना हम लोग किसको लिखें, इसको लिखें, और इसको कितना लिखेंगे, 3 टाइम्स। 2/3 × 2/3 × 2/3 है ना। तो अब 2/3 आपको टोटल कितना बार दिखाई दे रहा है, 5 टाइम्स। तो 2/3 का पावर कितना दे देंगे, 5, तो हो गया ना सेटिस्फाइड। यहाँ पे 2/3 का पावर 5 है, यहाँ पे 2/3 का पावर कितना है, 5 है। फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ पर डिवाइड हो, है ना, यहाँ क्या हो, डिवाइड हो, तो पावर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस। यहाँ डिवाइड रहेगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको भी समझ लीजिए और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ दे देते हैं। इस बार हम किसके लिए समझ रहे हैं, डिवाइड के लिए, कि डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस में रहेगा तो पावर क्या करेंगे, बोलो। अगर यहाँ इनटू रहेगा तो पावर हमारा क्या होगा, ऐड। अब यहाँ प्लस रहेगा तो कोई रूल नहीं, है ना, कोई भी रूल वहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ माइनस रहेगा तो कोई भी रूल काम नहीं करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए क्या, हाँ, अगर यहाँ इनटू के जगह प्लस या माइनस हो जाए तो कोई भी रूल वहाँ पर नहीं लगेगा। रूल कब लगेगा, जब मल्टीप्लाई रहेगा या फिर क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हम लोग देख लिए कि ट्रू है। अब डिवीजन के लिए a/b का पावर m है और a/b का पावर कितना है, n। तो इसको हम लिखेंगे कितना, a/b का पावर m - n। एग्जाम्पल के लिए ले लिया, हाँ, यहाँ पर डिवाइड होगा, है ना, ये डिवाइड है यहाँ पर, तो यहाँ पावर क्या हो गया, माइनस। एग्जाम्पल के लिए हम ले लिए 2/3, इसका पावर 5 और ये डिवाइड हो रहे हैं। 2/3 का पावर कितना से, 2 से। नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ रहेगा सेम नंबर यहाँ भी चाहिए। यहाँ अगर 4/7 है तो यहाँ पे कितना रहेगा, 4/7 ही रहेगा, है ना। तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस, और अभी हो जाएगा 2/3 का पावर कितना, 5 - 2, यानी 2/3 का पावर कितना, 3। इधर डिवाइड करेंगे तभी हम लोग को यही चीज़ मिलेगा। इसका मतलब कितना टाइम्स, 2/3 और 2/3। इसमें डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहा है, तो 2/3 × 2/3 से। ये ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, 2/3 × 2/3। जब डिवीजन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, इधर हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। इधर तो ऐसे ही रहेगा, इधर कोई चेंज नहीं होगा। तो हो गया 2/3 2/3 2/3 × 3/2 × 3/2। क्या कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं ना। 2 से 2 2 से 2, 3 से 3 3 से 3 आ रहे हैं ना, 2/3। अच्छा, ये 5 टाइम्स था ना, तो 2 टाइम्स तो यहाँ और छूट रही, 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई हुए हैं। 2/3 और × 2/3, यहाँ पर 2/3 और फिर 2/3। तो ये जब कैंसिल हो गया तो आपके पास इतना बचा। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 2/3 का पावर 3, जो कि यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, 2 रूल हो गया। अब नेक्स्ट रूल समझते हैं। सेकंड रूल तक समझ में आ रहा है ना।
थर्ड रूल में है पावर का पावर, पावर का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और एक चीज़ और समझना है कि फ्रैक्शन में रहे या ना रहे, है ना, क्योंकि बच्चे यही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मल वाला बन जाएगा फ्रैक्शन नहीं बन जाएगा, फ्रैक्शन बनता है तो नॉर्मल वाला नहीं बनता है। तो अगर ये कभी ऐसे भी रहे आपके पास कि 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7, तो कितना होगा यहाँ पर 2 का पावर कितना, 2 का पावर 5 + 7 2 का पावर 12। बेस सेम है, जो भी रहेगा सेम है ना, यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है। पावर को हम क्या कर दिए प्लस, और बेस एक ही बार लिखना है, भी ध्यान देना है। अगर यहाँ डिवाइड कर दे, है ना, कि इस बार हम नंबर क्या रखे हैं, इस बार कोई अदर नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 7 है, इसका पावर 6 और 7 का पावर 7 है। तो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है, 7 का पावर 13, 13 का पावर 7, 49 का पावर 13 और 49 का पावर 7। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला सही है। बेस सेम है तो सेम ही रह जाएगा, और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड। अब यहाँ डिवाइड की जगह अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दें, तब ये कितना हो जाएगा 2 का पावर -2, है ना। माइनस वाला कैसे करना है वो भी हम लोग आगे यहाँ पर समझेंगे। यहाँ तक पहले क्लियर हो रहा है पूरा ना, ठीक है। तो अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, बाद में लिखना होगा कहीं तो वीडियो रोक दीजिएगा आप, है ना, और वहाँ पहले नोट कर लीजिएगा, फिर प्ले कर दीजिएगा। लिखने का यही तरीका होता है। क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए तब 2 हम लोग समझ लिए हैं, थर्ड समझते हैं। थर्ड रूल है हमारा पावर का पावर, कि a/b का पावर m है और इसका पावर n है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा। पावर का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ से मिल जाएगा a/b का पावर कितना, m × n, और m × n को हम लोग क्या लिखते हैं, mn लिखते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 7/9 है और इसका पावर 7 है और इसका पावर 9 है ना। इसका क्या मतलब है वो समझ में रहे, इसका मतलब है कि 7/9 है 7 टाइम्स, और 7/9 को जब हम ऐसे 7 टाइम्स लिख दें तो ये पूरा फिर कितना बार है 9 टाइम्स, तो फिर उसको हम टोटल कितना टाइम्स लिखेंगे 9 टाइम्स, तो कितना बार हुआ 7 बार, और फिर वो 7 बार वाला 9 बार। बात समझो कि एक अगरबत्ती का पैकेट है हमारे पास, उसके अंदर कितना पैकेट है, उसके अंदर 9 पैकेट है, वो हर एक पैकेट में 7 अगरबत्ती है। एक अगरबत्ती का बंडल है हमारे पास, बंडल के अंदर 9 पैकेट्स है और हर एक पैकेट में 7 अगरबत्ती है ना। तो टोटल अगरबत्ती कितना हुआ 7 × 9 63। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ 7/9 भी कितना बार मिलेगा 63 बार। पावर का पावर सीधा क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 7/9 का पावर हो गया 63। क्या होगा मल्टीप्लाई, इसको समझना है। हम मान लिया कि हमारे पास 2 का पावर 3 है और इसका पावर 2 है, तो इसको तुम लोग लिखेंगे कि 2 का पावर कितना आएगा 6 आएगा। अब समझना है 6 क्यों आएगा, क्यों मल्टीप्लाई होता है ना, और कुछ क्यों नहीं होता है। तो इसको समझिए, 2 का पावर 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। इसी चीज़ को अगर हम ऐसा ना बनाकर इस तरह से बनाते हैं, 2 का पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। इतना तो लिखा गया, समझो बात को। इसको हम यहाँ लिख दिया 2 × 2 × 2, और इसका पावर कितना है अब 2 है, तो इसका पावर 2 है, मतलब ये वाला कितना बार लिखाएगा 2 बार। तो 2 × 2 × 2 और फिर से एक बार, है ना, 2 × 2 × 2, तो 2 कितना टाइम्स आ गया 6 टाइम्स। तो 2 का पावर कितना मिलेगा 6। क्लियर है कॉन्सेप्ट। थर्ड रूल समझ में आ गया, पावर का पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। फोर्थ रूल नेगेटिव पावर के लिए अब समझ लेते हैं, है ना। अभी हम पावर माइनस कर रहे थे तो हम माइनस में आया था, तो नेगेटिव पावर के लिए क्या करना है समझो, और इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एकदम आराम से समझिएगा, आ जाएगा। यहाँ है कि अगर a/b का पावर -m रहेगा तो उसको हम लोग लिख देंगे b/a का पावर m भी लिख सकते हैं, 1/a/b का पावर m भी लिख सकते हैं। चलिए सब समझ लेते हैं कि क्या क्या उसको हम लिख सकते हैं, है ना। a/b का पावर कितना है हम लोगों के पास -m है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का एक तरीका है। यहाँ पर आपके पास जो भी है इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका
b/a और इसका पावर कितना m। अब अगर सिर्फ a का पावर -m है तो इसको क्या लिखेंगे। अब यहाँ भी वही बात है कि a/1 लिखा हुआ है, इसका पावर m है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1/a का पावर m। क्लियर है दोनों, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2/3 ले लेंगे और इसका पावर -3 तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का पावर 3 का। अब इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, एक इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 3/2 और 3/2 27/8 है ना। आगे आगे है 2 का पावर कितना -3, तो ये हो गया कितना 1/2 का पावर 3। इसका रेसिप्रोकल यहाँ जो भी रहेगा उसका क्या कर देना है, और रेसिप्रोकल कब करना है, जब वो पावर किस में रहेगा माइनस में। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे पावर हो जाएगा प्लस में, पावर वही रहेगा जो पहले था भी वही रहेगा, बस माइनस का साइन यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग हटा लेंगे। तो 1/2 का पावर 3, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि मिलेगा 1/8। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। यहाँ तक पहले कर लेती है ना, फिर एक वीडियो में आगे कर देंगे इसको।